नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा है। पत्र में राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में जब कुछ दिनों के लिए उनके ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया गया था, उसके बाद से ही ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स का बढ़ना रुक गया है। ये निलंबन 8 दिन का था। 27 दिसंबर को लिखे गए पत्र में कांग्रेस की ओर से तुलना करके बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के मुकाबले साल 2021 के पहले 7 महीनों में उन्हें हर महीने औसतन 4 लाख फॉलोअर्स मिले, लेकिन अगस्त के बाद इनका बढ़ना रुक गया है। लेकिन इसके मुकाबले मोदी, शाह और थरूर के नए फॉलोअर्स कई गुना बढ़े हैं। कांग्रेस ने बाकायदा एक टेबल बनाकर इसे समझाया है। राहुल ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा कि ऐसा होना कोई संयोग नहीं है। ये सब कुछ उन महीनों के दौरान हुआ जब मैंने दिल्ली में बलात्कार पीड़िता के दर्द को उठाया, किसानों के साथ खड़ा रहा और जनहित के कई मुद्दों पर सरकार से लड़ा। राहुल ने यह भी कहा कि उन्हें ट्विटर इंडिया में कुछ सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उनकी आवाज़ को चुप कराने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की ओर से काफ़ी दबाव है। उन्होंने कहा कि अगस्त में जब कुछ दिनों के लिए उनके अकाउंट को निलंबित किया गया था तो उसके पीछे भी कोई वैध कारण नहीं था और तब भी कई दूसरे ट्विटर हैंडल ने, जिनमें सरकारी हैंडल भी शामिल थे, उन्होंने भी उन्हीं फोटो को ट्वीट किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनी ने गुरुवार को कहा कि नंबर्स सार्थक और सटीक हैं। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी हेरफेर और स्पैम के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। ट्विटर के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया कि हम मशीन लर्निंग टूल्स के साथ रणनीतिक रूप से और बड़े पैमाने पर स्पैम और दुर्भावनापूर्ण ऑटोमेशन से लड़ते हैं और एक स्वस्थ सेवा और विश्वसनीय अकाउंट्स को सुनिश्चित करने के लिए लगातार चल रहे प्रयासों के कारण ही फॉलोअर्स की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब पहुंच गए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे और वहां मत्था टेका। राहुल के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित पार्टी के तमाम मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्वर्ण मंदिर के बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। इसके बाद वो सड़क मार्ग से जालंधर जाएंगे और यहाँ मीठापुर में आयोजित एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनको एक दिन पहले ही कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित किया था। वो इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर टिहरी से मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उपाध्याय ने कहा कि मैं उत्तराखंड को आगे ले जाने की भावना के साथ बीजेपी में शामिल हुआ हूं। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब कुछ नया करेंगे, बोलने का वक्त आ गया है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम प्रत्याशी विवादों में फंस रहे हैं। गांव में उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। बुलंदशहर जिले में शिकारपुर सीट से राज्य मंत्री अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोगों को 100-100 रुपए बांटता नजर आ रहा है। शिकारपुर के एसडीएम और सहायक निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने अनिल शर्मा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। उनसे 24 घंटे में इस मामले में सफाई मांगी गई है, लेकिन स्पष्टीकरण से सहमत न होते हुए एसडीएम ने मंत्री पुत्र के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा का बेटा कुश शर्मा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और वो लोगों को बुलाकर 100-100 रुपए दे रहा है। पास ही नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वहां कोई कार्यक्रम हुआ था, उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को 100-100 रुपए दिए जा रहे हों। रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चिन्हित करने के लिए यूपी पुलिस ने प्रयागराज में छात्रों के हॉस्टल में जबरन घुसकर दरवाजों में तोड़फोड़ कर उनको निकाला और उनकी पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों और आम लोगों ने इसके लिए योगी सरकार को जमकर कोसा। तो उसके बाद अब इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बुधवार को दावा किया कि 2 उप निरीक्षकों सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 नामजद और 1000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंगा और पथराव करने का मामला भी दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को करारा जवाब दिया है। दरअसल कल शाम को अमित शाह ने कुछ जाट नेताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
जयंत चौधरी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज़्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। बता दें, अमित शाह ने कल दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर पर जाट नेताओं से मुलाकात की थी। ये बैठक जाट समुदाय को मनाने की कोशिश में की गई। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता में आने के बाद 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खातों में डाला, 1,48,000 गन्ना किसानों को दिया। अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसकी भी भरपाई करेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। शाह ने कहा कि अगर आप मुझसे खफा हैं तो संजीव बालियान के साथ मेरे घर आ जाइए, लेकिन अपने वोट को लेकर गलती मत कीजिए। ये गलती 5 साल से पहले ठीक नहीं होगी। पश्चिमी यूपी के प्रभावशाली जाट समुदाय के साथ बैठक के दौरान मुजफ्फरनगर से भाजपा सांसद व जाट नेता संजीव बालियान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैंने नेताओं से कहा कि अगर आपको राज्य सरकार से कोई चिंता या समस्या है तो भी हमारे पास केंद्र का भी विकल्प है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही हमारी बात सुनते हैं। वहीं अमित शाह ने सभा में कहा कि आप अपनी खींच मेरे साथ निकालने के लिए आज़ाद हैं, आपको किसी और पार्टी की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है। छोटे राज्य उत्तराखंड में टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है। बुधवार देर रात को जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पहले नैनीताल जिले की रामनगर सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन अब वो इसी जिले की दूसरी सीट लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ पता चलता है कि रावत रामनगर से चुनाव लड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा डोईवाला, ज्वालापुर और कालाढूंगी सीट पर भी उम्मीदवारों को बदला गया है। पंजाब के बठिंडा जिले के रामपुरा फूल स्टेडियम में बुधवार को एक स्थानीय चैनल द्वारा आयोजित टीवी डिबेट के दौरान श्रोमणी अकाली दल यानी शियद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए। झड़प की पुष्टि करते हुए रामपुरा फूल के एसएचओ विक्रमजीत सिंह ने कहा कि हमें दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और मामले की जाँच कर रहे हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झड़प के लिए दूसरे पर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए शियद सदस्य बड़ी संख्या में आ गए और आक्रामक हो गए। शियद के स्थानीय नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उन पर पहले हमला किया। बता दें, कांग्रेस ने विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़ को रामपुरा फूल से दोबारा टिकट दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।